अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आज फिर हाज़िर हुआ हूं आपके साथ एक पीटीआई की नई खबर के साथ। हमने देखना ये है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी एहतजाज की कॉल्स दी और उसमें से कितनी कामयाब हुई हैं और उनकी नाकामी की वजह क्या थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई एहतजाज की कॉल देने जा रही है। उस एहतजाज की कॉल का क्या बनेगा? फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जो एहतजाज की कॉल्स दी जाती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर पार्टी दी जाती थी और आखिर में आके बुशरा बीबी ने उस एहतजाजी तहरीक को लीड किया था। मगर अब इमरान खान की बहनें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही हम इस तमाम तर चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगे और यहाँ तक अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी तमाम तरह अपडेट जो है वो पहुँचती रहे। ख़ास तौर पर बात करते हैं अलीमा ख़ान की। अलीमा ख़ान ने अब तक बड़ी ही जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है और अडयाला में जैसे वो पेशियों में पहुंची हैं, अपने भाई से मुलाकात के लिए पहुंची हैं, पुलिस की जानिब से जो उनको एक रिस्ट्रिक्ट किया जाता था उसके हवाले से उन्होंने अपना जो किरदार अदा किया है उसके ऊपर उनको सलाम पेश करना बनता है। क्योंकि कोई भी पुलिस का ये जो जबर है, ये जो उनकी तरफ से रुकावटें खड़ी की जाती थी शदीद मौसम के अंदर, वो एक आसान काम नहीं होता था। उनके साथ पार्टी के लोग भी पहुंचते थे लेकिन वो बहुत ताख़ीर के साथ पहुंचते थे। उससे पहले वो बहुत सारा प्रेशर या बहुत सारी तकालीफ़ खुद बर्दाश्त कर चुकी होती थी। उन्हीं तकालीफ़, उन्हीं मुश्किलात के दौरान उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए अपने भाई को मज़ीद जेल में अकेला बिल्कुल नहीं रहने देना। और अब उन्होंने अपनी बाकी जो दो बहनें हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े लोग हैं उनके साथ बैठकर एक बाकायदा तौर पे मीटिंग की है जिसके अंदर यह फ़ैसला हुआ है अब कुछ भी हो जाए खान अडयाला के अंदर नहीं रहेगा बल्कि आवाम के दरमियान होगा, बनिगाला होगा या ज़मान पार्क होगा। और इसके लिए उन्होंने हतमी फ़ैसला किया है कि एक तहरीक चलाई जाएगी और इस तहरीक के लिए KPK से भी लोग आएंगे, पंजाब से भी आएंगे, इस्लामाबाद से भी आएंगे, सिंध से भी आएंगे, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से भी आएंगे। इस हवाले से जो फ़ैसला हुआ है उसके मुताबिक पहले मरहले के अंदर वो तमाम MNAs, सेनेटर्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं वो हाई कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और वहाँ पर धरना देंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उनके यहाँ पर केसेस की समाअत होती है मगर उनको यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलता। अदलिया के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया जाएगा और उसको एहतजाज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा और तमाम कारकुनान को, वर्कर्स को, सपोर्टर्स को इस्लामाबाद लेके आया जाएगा। इस हवाले से जो तमाम तरह MNAs हैं और पार्टी के जो दीगर अरकान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की फ़ैमिली की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और उन्होंने लीड करने का फ़ैसला किया है। सत बिस्मिल्लाह वो लीड करें, बहनें हैं, उनका भाई के ऊपर हक़ है, हम उसको नहीं रोकते मगर हम उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे जब तक पार्टी की जानिब से हमें बाकायदा तौर पे नहीं कह दिया जाता कि बाहर निकलो, एहतजाज करो और अपने खान को रिहा करवाओ। हम उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें वक्त दिया जाए, ये ना हो कि सुबह एहतजाज हो और रात को हमें कह दिया जाए कि सुबह तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, तो इस तरीके से बदनज़मी पैदा होगी, हमारा एहतजाज जो है वो नाकाम होगा और हमें अगर ये जो एहतजाज अगर नाकाम हो जाता है तो इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इससे पहले जितने भी एहतजाज नाकाम हुए हैं वो पार्टी के नाकाम हुए हैं। इमरान खान की फ़ैमिली का अभी तक कोई एहतजाज नाकाम नहीं हुआ और ना ही अब से पहले ये ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकली थी, सिर्फ डी चौक पहुंची थी, उनको फौरी तौर पर वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया था लेकिन वो अकेली पहुंची थी, उनके साथ कारकुनान नहीं थे। लेकिन अब वो ख़ुद लीड करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि बुशरा बीबी यहाँ पे 24 नवंबर को पहुंची मगर अली अमीन गंडापुर यहाँ पे पहुंचे, चाइना चौक से आगे नहीं जा पा रहे थे। हम अब आएंगे और हम जाके डी चौक में बैठेंगे, रेड जोन में जाएंगे और उस वक्त तक वहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान की रिहाई का परवाना हमारे हाथ के ऊपर नहीं रख दिया जाता। उस वक्त तक हमारा पीछे हटना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब तक अगर हम एहतजाज को देखते हैं तो उस एहतजाज से इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक हवा क्रिएट ज़रूर हुआ था मगर कोई भी एहतजाज अपने मकासद हासिल करने में नाकाम नज़र आया था। अगर ये एहतजाज भी नाकाम हो जाता है तो इमरान खान की रिहाई की जो एक मुबहम सी उम्मीद इस वक्त चलती आ रही है वो हमें बुझती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अगर ये एहतजाज, इसकी प्लानिंग नाकाम होती है, ये एहतजाज नाकाम होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ
دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ احتجاج کامیاب ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکے گا اور عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ اللہ نگہبان۔